बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो में टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एंड आईटी के एमसीक्यूज़ का गाइस पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 50 से लेकर गाइस 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने इन्हीं तमाम क्वेश्चन में गाइस मिक्सचर ऐड किया हुआ है, जिसमें गाइस कंप्यूटर की सबसे पहले जनरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्दर गाइस कंप्यूटर एंड आई की गाइस जो फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, इनके एब्रीवेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट गाइस शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट गाइस फर्दर जो एम एस ऑफिस से रिलेटिव, एम एस वर्ड्स जिसमें आ जाता है, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो शॉर्टकट कीज़ हैं। नेक्स्ट गाइस सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी गाइस मैंने इन्हीं प्लेलिस्ट में कवर की हुई है। तो गाइस आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह अगर कोई पेपर में क्वेश्चन बना तो वो आप लोगों का इन्हीं प्लेलिस्ट की वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक होगा। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो गाइस पहला आज की वीडियो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज। गाइस हमने बेसिकली बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक्सटेंशन है जो इमेजेस को ओपन करने के लिए यूज होती है। गाइस ये चार ऑप्शन में आप लोगों को एक्सटेंशन ही दी गई है। तो गाइस ये सबसे पहली जो एक्सटेंशन है ना, डॉट एक्सएलएस, गाइस ये एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए यूज होती है, ये आपने याद रखना है। फर्दर गाइस ये जो डॉट डीओसी है ना, गाइस ये एमएस वर्ड को ओपन के लिए एक्सटेंशन यूज होती है। नेक्स्ट गाइस जो ऑप्शन सी है ना, डॉट जेपीजी, तो गाइस ये इमेजेस को ओपन करने के लिए गाइस इस्तेमाल की जाती है एक्सटेंशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस डॉट एमपी3 है, गाइस ये ऑडियो फाइल्स को ओपन करने के लिए मीन के एक्सटेंशन यूज होती है। तो गाइस क्वेश्चन में इमेजेस की बात हो रही है, तो गाइस याद रखिएगा, ये मैंने मैं आपको बता ही दिया, डॉट जेपीजी है ना गाइस, यही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू। तो गाइस याद रखिएगा, जो लेजर प्रिंटर है ना गाइस, ये पेज प्रिंटर के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह अगर पेपर में कोई क्वेश्चन बनाना तो वो आपका इन्हीं 500 की प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 भी अभी तक नहीं ना देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आपने वॉच कर लेना है। नेक्स्ट गाइस MP3 एंड WAV फाइल्स आर द एग्जांपल ऑफ। गाइस MP3 का आप लोगों को पता होगा ना, जो ऑडियो फाइल्स होती हैं, ठीक है। और गाइस ये WAV, गाइस आपने इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, गाइस इसका एब्रीवेशन बनता है। गाइस हमने बताना है MP3 और WAV गाइस फार ये किसकी एग्जांपल्स हैं, तो गाइस आपने याद रखना है, गाइस ये ऑडियो फाइल्स की एग्जांपल है। गाइस MP3 का मैंने आपको बता ही दिया, तो गाइस ये जो WAV है ना, ये भी ऑडियो फाइल्स की ही एग्जांपल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉल्ड टू गो फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। गाइस एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने का जो अमल है ना गाइस, उसे याद रखिएगा ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, एडिंग योर कमेंट इन अ ब्लॉग आर फॉरम इज कॉल्ड। गाइस आप लोगों को पता है ना ब्लॉग्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाइस, किसी भी गूगल पर कोई आर्टिकल को सर्च करते हैं, तो गाइस जो आपको किसी भी टॉपिक पर जो आर्टिकल शो होता है, तो गाइस अगर आप उस पर कमेंट करते हैं ना, तो गाइस हमने बताना है उसे क्या कहते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, उसे पोस्टिंग कहते हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट अ वेबसाइट। तो गाइस होस्टिंग का आप लोगों को पता ही है ना, वेबसाइट कोई भी न्यू वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो गाइस उसके लिए होस्टिंग की जरूरत होती है। तो गाइस याद रखिएगा, उस वेब सर्वर रिक्वायर्ड होता है, ठीक हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्डवेयर कंपोनेंट कैन प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। गाइस सबसे पहले आप लोगों को हार्डवेयर का पता होना चाहिए। गाइस हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपी। गाइस हार्ड कॉपी का भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मोस्टली कैंडिडेट्स को डिफरेंस नहीं पता होता। गाइस हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम फिजिकली जो प्रिंट होने के बाद मीन के पकड़ लेते हैं ना, तो गाइस उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो गाइस कंप्यूटर के मीन के पीसीज के अंदर ही होती है ना, गाइस उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो हमने गाइस बताना है कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो गाइस याद रखिएगा प्रिंटर, ठीक हो गया। प्रिंटर से ही गाइस हम हार्ड कॉपी मीन के प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रिंट निकालते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट आर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज। गाइस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से गाइस हम किसी भी ड्राइंग्स को, प्रिंटेड टेक्स्ट को या इमेजेस को गाइस डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा, हम स्कैनर की मदद से करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड ऑन द वेब इज नाउन। तो गाइस वेबसाइट पर जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना, तो गाइस इसे क्या कहा जाता है, तो गाइस याद रखिएगा, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्दर गाइस ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, तो गाइस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका एब्रीवेशन बनता है, ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का काफी कैंडिडेट्स को आंसर आता होगा। गाइस एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन के ऑलरेडी आंसर आते हैं ना, तो आपने लाजमी वीडियो का आखिर पर फीडबैक देना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक होगा। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस, द डैश कंट्रोल एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। गाइस हमने बताना इनमें से कौन सा यूनिट है ना गाइस, वो तमाम इनके वर्किंग को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को। तो गाइस याद रखिएगा, वो है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, विच यूनिट स्टोर इन्फॉर्मेशन आर डेटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। गाइस हमने बताना इनमें से कौन सा मीन के यूनिट है ना गाइस, जो हमारी
नीड्स के अकॉर्डिंग गाइज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो गाइज याद रखिएगा वो है मेमोरी यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पेमेंट गेटवे। गाइज हमने बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो मीन के पॉपुलर पेमेंट गेटवे में। गाइज मोस्टली कैंडिडेट जो फ्री फ्रीलांसिंग जिन्होंने की होगी ना तो उनको पता होगा गाइज ये जो आज के दौर में पेपाल है ना गाइज ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर पेपाल पेमेंट गेटवे है, मीन के इससे आसानी के साथ पेमेंट ऑनलाइन वसूल की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। गाइज हमने बताना इनमें से कौन सा आज के दौर में मशहूर सर्च इंजन है, तो गाइज आप लोगों को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज गूगल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है यू कैन ओपन फाइल एक्सप्लोरर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डैश आइकन। तो गाइस फाइल एक्सप्लोरर की बात हो तो गाइस आपने याद रखना है ये जो फाइल है ना गाइस इसी की मदद से गाइस हम फाइल एक्सप्लोरर को डबल क्लिक की मदद से ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस किसी भी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है तो गाइस याद रखिएगा वो विंडो प्लस डब्ल्यू की मदद से हम ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने आपको बता ही दिया गाइस इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो गाइस इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी मीन के एग्जाम्पल हैं। गाइस ये प्रिंटर है इसको भी हम टच कर सकते हैं, मीन के ये भी हार्डवेयर है। माउस को भी हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं, तो गाइस ये तीनों ही हार्डवेयर हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर पता है गाइस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। तो गाइस आप लोगों को पता होगा सॉफ्टवेयर्स की दो टाइप्स हैं और ये गाइस क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया। तो गाइस आपने ये भी याद रखना है दो टाइप्स के नाम भी गाइस, एक का सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्दर गाइस आ जाता है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और गाइस इसके अलावा फर्दर जो दूसरे सॉफ्टवेयर है ना गाइस वो इन्हीं दो टाइप्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक होगा, ये आपने दोनों के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हाउ मेनी एरोज कीज आर इन अ कीबोर्ड। गाइस हमने एरो कीज बताना है, तो गाइस याद रखिएगा वो चार होती हैं। मैं आपको पिक की मदद से ये दिखा भी देता हूँ गाइस, ये इसे ही एरो कीज कहा जाता है। ये देखें चार हैं। ठीक है, नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हाउ मेनी कीज आर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। तो गाइस कीबोर्ड पर कितनी कीज होती हैं, तो गाइस ये मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा गाइस 104 होती हैं। ठीक होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। गाइस आप लोगों को पता है ना हम मोबाइल में किसी भी पिक को जब जूम करते हैं तो गाइस हम इंक्रीज भी कर देते हैं, उसका व्यू जो साइज होता है उसको डिक्रीज भी कर देते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइस वो जूम की मदद से हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं व्यू साइज। ठीक हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ओनली 256 कलर। गाइस हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है गाइस ये बेसिकली एक्सटेंशन ही है। तो गाइस इनमें से कौन सी जो फाइल फॉर्मेट है ना गाइस वो सपोर्ट करती है 256 कलर्स को। तो गाइस याद रखिएगा वो है GIF गिफ। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है GIF स्टैंड्स फॉर। तो गाइस हमने गिफ का एब्रीवेशन बताना है, तो गाइस याद रखिएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका एब्रीवेशन होता है और ये कई बार पास पेपर में पूछा भी गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस द इंटरनेट इज द सिस्टम ऑफ। गाइस इंटरनेट है ना ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, मीन के लोगों को चाहे वो अब्रॉड द कंट्री किसी भी दुनिया के कोने में बैठा हुआ है ना तो गाइस वो इंटरनेट की मदद से गाइस वो इंटरकनेक्ट कर दिया इंटरनेट ने। ठीक हो गया, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU। तो गाइस हमने बताना है CPU में कितने पार्ट्स होते हैं, तो गाइस याद रखिएगा 3 पार्ट्स होते हैं। गाइस आपको उन 3 पार्ट्स के नाम भी याद होने चाहिए। गाइस सबसे पहला आ जाता है CU जिसे हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। फर्दर गाइस सेकंड आ जाता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट गाइस जो थर्ड है MU गाइस जिसे हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। तो गाइस आपने इन तीनों के नाम भी याद रखने हैं और फर्दर गाइस ये आपने याद रखना है 3 होते हैं पार्ट CPU में। ठीक है, CPU का एब्रीविएशन गाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी पास पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। गाइस अभी मैंने आपको बताया ना CPU के 3 पार्ट होते हैं, तो गाइस उन्हीं पार्ट में से जो ALU होता है ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गाइस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मीन के सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो गाइस ये पावर पॉइंट का मीन के क्वेश्चन है। तो गाइस जब भी हम न्यू स्लाइड को मीन के ऐड करना चाहते हैं ना एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में तो गाइस याद रखिएगा इंसर्ट प्लस न्यू स्लाइड की मदद से गाइस हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा विच एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। तो गाइस याद रखिएगा एप्लीकेशन में हम गाइस एडिटिंग कर सकते हैं, गाइस टाइपिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी टेक्स्ट की कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस। तो गाइस याद रखिएगा नेटवर्क लेयर्स के लिए गाइस रूटर का यूज किया जाता है। ठीक होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ये शॉर्टकट की काफी यूज होती है, तो गाइस न्यू फोल्डर के लिए आपने गाइस याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N की मदद से गाइस हम न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड।
तो गाइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड में अगर होल्ड कर लेते हैं एज अ टेक्स्ट की शक्ल में, तो गाइज़ याद रखिएगा वो प्लेस होल्डर्स कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, इन विच टैब ऑफ MS वर्ड लाइन स्पेसिंग इज़ अवेलेबल। तो गाइज़ हमने MS वर्ड में बताना है लाइन स्पेसिंग का जो टूल है ना गाइज़, वो कहाँ मुहैया होता है, कहाँ मीन के होता है। तो गाइज़ याद रखिएगा वो होता है होम टैब में। ये गाइज़ MS वर्ड में आप चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने होम वाले टैब को ओपन किया हुआ है। तो गाइज़ ये आप इधर आकर ये देखें गाइज़, इधर आकर मैं आपको जहाँ माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, तो गाइज़ ये आप चेक कर सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग गाइज़ यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट की। तो गाइज़ लाइन स्पेसिंग मीन के इंक्रीज़ करने के लिए गाइज़ कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो गाइज़ याद रखिए Ctrl+5 की मदद से गाइज़ आप लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड। तो गाइज़ याद रखिएगा टाइटल बार होता है MS वर्ड में जो फर्स्ट बार होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। इन एन विंडो द मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन। तो गाइज़ याद रखिएगा ये टाइटल बार में होता है। मीन के मिनिमाइज भी कर सकते हैं, वहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, या क्लोज भी बट मीन के कर सकते हैं किसी भी विंडो को। तो गाइज़ याद रखिएगा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ होम की। तो गाइज इसका यूज़ तो मोस्टली कैंडिडेट्स करते होंगे गाइज, किसी भी पैराग्राफ में अगर आप मीन के एंड पर फिर रहे हैं ना पैराग्राफ में, तो गाइज उसको फ्रंट में मीन के कर्सर को लाने के लिए गाइज आप होम की का यूज़ करते हैं। ठीक होगा, तो गाइज ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। गाइज सॉफ्टवेयर जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर मैंने आपको बताया है ना जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से देखें गाइज, क्रोम इसको गाइज हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, MS ऑफिस को भी नहीं कर सकते, टाली गाइज इसको भी नहीं कर सकते, माउस को गाइज कर सकते हैं। तो गाइज यही हमारा राइट आंसर बनता है। हमने बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो गाइज क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर, टाली भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ना यही राइट आंसर बनता है। टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू द डॉक्यूमेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इज यूज। आप लोगों ने गाइज कई बार इस की का यूज़ किया होगा। मीन कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं ना, तो गाइज सबसे पहले आप कॉपी करते हैं, फर्दर गाइज जहां आपने मीन के चाहते हैं ना, तो वहां जाकर आप प्रेस मीन के पेस्ट कर देते हैं। ठीक होगा, पेस्ट कैसे करते हैं गाइज, Ctrl+V की मदद से, और कॉपी गाइज कैसे, Ctrl+C। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो गाइज डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप की बात हो रही है, तो गाइज याद रखिएगा लैंडस्केप कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CU। तो गाइज ये मैंने आपको बताया है ना कि ये मीन के CPU के पार्ट्स होते हैं। तो गाइज CU कंट्रोल यूनिट, ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Shift+Delete। तो गाइज किसी भी डेटा को अगर आप किसी भी ऐप को परमानेंटली मीन के डिलीट करना चाहते हैं अपने PC या अपने लैपटॉप से, तो गाइज याद रखिएगा फॉर परमानेंट डिलीट के लिए Shift+Delete का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है Ctrl+C। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉपी करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट गाइज आता है सेट ऑफ रूल इज नाउन एज। तो गाइज याद रखिएगा इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो गाइज याद रखिएगा उसे सिंटेक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज कीबोर्ड आप लोगों को पता है ना, इसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो गाइज जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो गाइज उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। आउटपुट गाइज जिससे हम इनके इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, तो गाइज उसे आउटपुट कहते हैं। तो गाइज कीबोर्ड हमारा क्या है गाइज, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आपने गाइज याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, Amazon इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज Amazon मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज, ये ई-कॉमर्स की बेस्ट एग्जांपल है जिसमें गाइज प्रोडक्ट की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स। तो गाइज कंप्यूटर में जो इंटरनेट है गाइज वो पहचाना जाता है गाइज उसके IP एड्रेस से, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज ऑफ। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो सबसे जो पहला मीन के कंप्यूटर था, आप लोगों को पता है ना, सबसे जो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट दरियाफ्त किया था। तो गाइज हमने बताना है ये जो चार्ल्स बेबेज था ना गाइज वो कहाँ से बिलोंग करता। तो गाइज याद रखिएगा वो एक ब्रिटेन था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड इन। तो गाइज आप लोगों को पता है मोस्टली कैंडिडेट गाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी गाइज माइक्रोसॉफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो गाइज ये कहाँ है गाइज, याद रखिएगा ये USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर। तो गाइज हमने कंप्यूटिंग में बताना है BIOS का एब्रीविएशन क्या है। तो
गाइज़ याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका एब्रीवेशन होता है, ठीक होगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने पार्ट 2 50 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइस आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।